गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हमें देखना है गॉस लॉ का सेकेंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर की हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। ओके, तो हमें क्या लेना है, एक चार्ज वायर लेना है। तो चार्ज वायर किस तरह से दिख रहा है, यहाँ पे देखो एक चार्ज वायर किस तरह से दिख रहा है, सिलेंडर की टाइप। अब ये सिलेंडर जैसे कैसे दिख रहा है चार्ज वायर, तो आप इमेजिन करो कि उस एक वायर है, उस वायर में एक चींटी है। एक वायर, उस वायर में क्या है, एक चींटी है। तो उस चींटी को जो वायर है वो किस तरह से दिखेगा, इस टाइप। ये जो दिख रहा है क्या होगा, इस टाइप क्या दिखेगा इसको, इस चींटी को क्या दिखेंगे, इससे वायर दिखेगा। यानी वो चींटी को क्या दिखेगा, जो वायर है वो किस तरह से दिखेगा, सिलेंडर टाइप। ओके, तो कंसीडर on uniformly charged wire of infinite length having a constant linear charge density lambda। अब हमने फर्स्ट एप्लीकेशन, गॉस लॉ के फर्स्ट एप्लीकेशन में हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी स्फीयर के लिए क्या यूज़ किए थे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि क्या थी हमारी सिग्मा। ओके, क्या थी हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या थी यूनिफॉर्म चार्ज, क्या थी स्फीयर हैविंग रेडियस। ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या थी, सिग्मा। अब हमें सिलेंडर के लिए हमें क्या लेना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या लेना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो कि क्या है लैम्बडा। क्या होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्बडा इक्वल्स टू क्यू बाय एल। ओके, लैम्बडा इक्वल्स टू क्या होती है, क्यू बाय एल। यानी इस सरफेस, ये सिलेंडर में टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी जितना चार्ज है तो कितने लेंथ में कितने चार्ज है, इसका मतलब क्या होती है हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, इन अ मीडियम ऑफ परमिटिविटी, परमिटिविटी इस सरफेस चार्ज की मीडियम ऑफ परमिटिविटी कितनी होंगी, ई इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ओके, एप्सिलॉन क्या है, मीडियम ऑफ परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड के है, के क्या है, कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो हमें क्या करना है, इस तरह से एक चार्ज वायर लेना है। चार्ज वायर यानी किस तरह से दिख रहा है, ये सिलेंडर टाइप। अब हमें क्या करना है, इस चार्ज वायर के आउटर साइड में हमें क्या लेना है, पॉजिटिव चार्जेस। हम निगेटिव चार्जेस भी ले सकते हैं, हम दोनों चार्जेस ले सकते हैं। तो हमने क्या लिए है, पॉजिटिव चार्ज लिए हैं। अब हमने क्या बोले हैं कि चार्जेस की वजह से जो फील्ड क्रिएट होती है उसको क्या बोला जाता है, गॉसियन सरफेस। तो देखो इसके यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस कितना है, ये सेंटर से यहाँ तक के डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर। और यहाँ से अब देखो ये चार्जेस की वजह से क्या होगा, इस तरह से एक फील्ड क्रिएट होंगी। ये फील्ड किस तरह से क्रिएट हो रही है, इस तरह से फील्ड किस तरह से क्रिएट हो रही है, यहाँ पे इस तरह से क्या हो रही है, इस तरह से फील्ड क्रिएट हो रही है। ये क्या हो रहा है, इस तरह से गॉसियन सरफेस क्रिएट हो रहा है। ओके, ये क्या हो रहा है, इसमें गॉसियन सरफेस इस तरह से क्रिएट हो रहा है। तो गॉसियन सरफेस क्रिएट हो गया। तो अब देखो ये चार्जेस है, तो इस चार्जेस के, ये देखो ये चार्जेस दिख रहे हैं। तो गॉसियन सरफेस किस तरह से क्रिएट हुआ है कि हम किसी सिलेंडर में क्या उस तरह से ड्रम डाल रहे हैं, इस तरह से क्या हो रहा है, उसमें गॉसियन सरफेस क्रिएट हो रहा है। तो देखो ये गॉसियन सरफेस बन गया। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर, कितना है, स्मॉल आर। तो हम एक गॉसियन सरफेस का एक स्मॉल छोटा सा एक पॉइंट लेना, स्मॉल एरिया, जिसको हमने क्या बोले हैं, पी पॉइंट। अब इस पी पॉइंट का गॉसियन सरफेस के स्मॉल एरिया का डिस्टेंस कितना होगा, डी एस। ओके, स्मॉल एरिया डिस्टेंस कितना होगा, डी एस। अब देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पॉइंट पी ये एक दूसरे को क्या है, इस तरह से परपेंडिकुलर है। तो इसके बीच में एंगल कौन सा बनेगा, एंगल कौन सा बनेगा, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। ओके, कौन सा बनेगा, थीटा इक्वल्स टू कितना बनेगा, 0 डिग्री। इनके बीच में क्या बन रहा है, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो देखो आउटसाइड हमें क्या निकालना है, आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो पॉइंट P is at the point where we have to final electric field intensity। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमें फाइंड करना है किसकी, एट पॉइंट P की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। ओके,
स्मॉल आर इज द रेडियस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट। स्मॉल आर क्या है, रेडियस है किसका, गॉसियन सरफेस का, कहाँ से कहाँ तक का, सेंटर से डिस्टेंस तक के। ओके, डी है स्मॉल एरिया एट पॉइंट पी ऑन गॉसियन सरफेस। डी एस क्या है, स्मॉल एरिया है किसका, एट पॉइंट पी का, जो कि कहाँ पे है, गॉसियन सरफेस पे। मैग्नेटिक फील्ड विल सेम एवरीवेयर एंड पैरेलल टू नॉर्मल ऑन एरिया डी एस। इस सब में मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेंगी, सभी के लिए सेम ही रहेंगी। ओके, मैग्नेटिक फील्ड सभी के लिए क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। एंड पैरेलल, एंड किसको पैरेलल रहेगा, नॉर्मल को क्या है, देखो नॉर्मल को क्या है, पैरेलल है टू और एरिया डी एस, और नॉर्मल को क्या है, पैरेलल है कौन सा, एरिया डी एस। तो थीटा इक्वल्स टू कितना लेना है, दोनों एक दूसरे को क्या है, इस तरह से पैरेलल होने की वजह से थीटा क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। ओके, तो cos 0 डिग्री यानी कितना होता है, 1। नाउ तो हमारा फ्लक्स क्या है, स्मॉल फ्लक्स यानी क्या होता है, F इज इक्वल टू E इंटू एस। ये क्या है हमारा, कि गिवन एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट हो रही है, यानी क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब स्मॉल एरिया के लिए क्या हो जाएगा, डी फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E इंटू डी एस। ओके, E इंटू डी एस स्मॉल एरिया के लिए। अब हमें क्या लेना है, इसमें क्या आ गया, डॉट प्रोडक्ट आ गया, क्या आ गया, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में कौन सा एंगल बनता है, कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, डी फाई। ओके, डी फाई इक्वल्स टू ई कॉस थीटा, क्या होगा, ई कॉस थीटा। ओके, ई कॉस थीटा हो गया। अब कॉस थीटा, थीटा इक्वल्स टू कितना लेना है हमें, 0 डिग्री। तो थीटा 0 डिग्री यानी कितना होता है, 1। तो क्या आ गया, डी फाई इक्वल्स टू क्या आ गया, ई इंटू डी एस। ओके, ई इंटू क्या आ गया, डी एस। देखो ई इंटू डी एस आ गया। अब फॉर ऑल गॉसियन सरफेस, अब ये क्या है, स्मॉल गॉसियन सरफेस के लिए जब हम क्या करेंगे, पूरे गॉसियन सरफेस के लिए देखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, स्मॉल एरिया का यानी छोटे छोटे पार्ट्स का हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे और सबका एडिशन करेंगे तो हमें होल गॉसियन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। ओके, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन डी फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस। ओके, इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव गेट कैंसिल, तो क्या बचेगा, ओनली फाई इक्वल्स टू ई, क्या है हमारा कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अब हमें क्या निकालना है, सिलेंडर का एरिया। ओके, तो सिलेंडर ऑफ एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एल। सिलेंडर का एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एल। तो सिलेंडर का एरिया हमें कितना लेना है, 2 पाई आर एल। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस की जगह क्या पुट करेंगे, 2 पाई आर एल। ओके, तो फाई इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, फाई इक्वल्स टू ई इंटू 2 पाई आर एल। ओके, वी नो दैट आल्सो फाई इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है हमारा, ये जो फाई मिला है ये क्या है हमारा, गॉस लॉ। क्या होता है, गॉस लॉ क्या होता है कि जितना चार्ज क्लोज एरिया में यानी क्लोज सरफेस में जितना चार्ज उतना ही क्या होगा फ्लक्स, लेकिन किससे कम होना चाहिए, बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो फाई इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। आल्सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें क्या लेना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो कि क्या है, लैम्बडा इक्वल्स टू क्यू बाय एल। लैम्बडा इक्वल्स टू क्या है, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू इक्वल्स टू लैम्बडा इंटू एल। ओके, क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्बडा इंटू एल। अब हमारे पास क्यू की वैल्यू 2 है, एक क्यू इक्वल्स टू क्या है, सॉरी क्या किसकी, ये क्यू की वैल्यू हमें किस में पुट करना है, फाई में। तो फाई की वैल्यू हमें इसमें पुट करना है, किस में, कि ये जो क्यू की वैल्यू है हमें किस में पुट करना है, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिला था, कितना मिला था, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ। ओके, ये हमें मिला था क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और एक क्या मिला था, फाई इक्वल्स टू क्या मिला था, ई इंटू 2 पाई आर एल। ओके, 2 पाई आर एल एक मिला था। तो क्या करना है हमें, दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, इक्वेटिंग करना है। तो हमने देखो दोनों इक्वेशन को क्या किया, इक्वेटिंग किए। तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ई इंटू 2 पाई आर एल। ओके, अब क्यू की वैल्यू, टोटल चार्ज कितना है, क्यू इक्वल्स टू लैम्बडा इंटू एल। तो इसमें लैम्बडा इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, इक्वल्स टू ई 2 पाई आर एल। ओके, अब हमें आउटसाइड के लिए क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या है,
टू पाई आर एल किस में है, राइट हैंड साइड में। जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड में आएगा। तो ई इक्वल्स टू क्या होगा, लैम्बडा इंटू एल डिवाइडेड बाई टू पाई आर एल इंटू क्या होगा, लैम्बडा इंटू एल, है ना। क्या है, लैम्बडा इंटू एल डिवाइडेड बाई टू पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से कैंसिल होगा। देखो किस तरह से कैंसिल होगा। क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू क्या मिला है, लैम्बडा इंटू एल डिवाइडेड बाय टू पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। ओके, एल एल गेट कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लैम्बडा इक्वल्स टू कितनी मिली है, टू पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ओके, टू पाई एप्सिलॉन नॉट देखो कितनी मिली है, ई इक्वल्स टू लैम्बडा डिवाइडेड बाय टू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ओके, आउटसाइड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेच चार्ज वायर कितनी मिली है, ई इक्वल्स टू लैम्बडा डिवाइडेड बाय टू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ओके, अब ऑन द सरफेस की बात करेंगे तो देखो ऑन द सरफेस के लिए, ऑन सरफेस के लिए रेडियस कितना है, कैपिटल आर। तो उसके लिए हमें क्या लेना है, ऑन सरफेस के लिए कैपिटल आर लेंगे। तो आर की जगह स्मॉल आर की जगह क्या पुट करेंगे, कैपिटल आर। तो क्या हो जाएगा, ई इक्वल्स टू लैम्बडा बाय टू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ओके, बस क्या करना है, जो स्मॉल आर है उसकी जगह क्या पुट करना है, ऑन सरफेस के लिए कैपिटल आर। तो ऑन दी सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी मिली है, ई इक्वल्स टू लैम्बडा डिवाइडेड बाय टू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब इनसाइड के लिए देखो, तो जब हमारा क्या है इनसाइड, तो इनसाइड के लिए हमारी चार्ज डेंसिटी कितनी है, जीरो। देखो हमारे जो चार्ज है वो कहाँ पे है, ऑन सरफेस पे और आउटसाइड पे चार्ज है। इनसाइड में कोई चार्ज है क्या, नहीं है। तो इनसाइड में चार्ज नहीं, इसका मतलब चार्ज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। चार्ज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड की कितनी है, कितनी निकलेगी, जीरो। ओके, तो देखो आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी मिली है, लैम्बडा डिवाइडेड बाय टू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ओके, ऑन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी मिली है, ई इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। और इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी, यूनिफॉर्म लॉन्ग स्ट्रेच चार्ज वायर की कितनी मिली है, ई इक्वल्स टू जीरो। ओके, अब देखो इसमें शॉर्ट में पॉइंट क्या याद रखना है आपको, कि हमें यूनिफॉर्म क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेच चार्ज वायर की निकालनी है तो हमें चार्ज, आपको क्या 5 पॉइंट्स याद रखना है। कि फर्स्ट कौन सा, कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, लैम्बडा इक्वल्स टू क्यू बाय एल। ओके, गॉसियन सरफेस किस में क्रिएट हुआ है, सिलेंडर में, जो कि क्या है, स्मॉल आर है। उसके बाद हमारा फ्लक्स क्या होता है, गॉसियन सरफेस, गॉस लॉ क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, क्यू की वैल्यू पुट करना है तो क्यू की वैल्यू टोटल चार्ज इसमें से क्या हो जाएगा, लैम्बडा बाय एल, लैम्बडा इंटू एल इक्वल्स टू क्यू। तो इसमें लैम्बडा इंटू एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। उसके बाद हमें सेकेंड वाला निकालना है, फाई इक्वल्स टू क्या, इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस। इसके लिए हमारा गॉसियन सरफेस क्या, इस सिलेंडर का एरिया कितना है, टू पाई आर एल। ओके, तो इसके लिए फाई इक्वल्स टू क्या मिल गया है, टू पाई आर एल, यानी कितना मिला है, ई इन क्या, टू पाई आर एल। अब दोनों को क्या करना है, हमें फाई की वैल्यू दो निकल गई हमारे पास। तो फाई की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उस एप्लीकेशंस की क्या मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके।